हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बेला फाउंडेशन। आपने एक शॉर्ट देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया है कि मेरे पास खाना ख़त्म हो गया था। एक्चुअली कई बार क्या होता है, पुराने डॉग्स मिल जाते हैं जो बीच में गायब हो जाते हैं। तो 7-8 टिफ़िन जो बना के लाते हैं ना हम, एक टिफ़िन मतलब 2 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है, 2 डॉग्स के लिए। क्योंकि वो हैवी होता है, उसमें पेडिग्री भी होता है, पराठा भी होता है, ठीक है। और हम उसमें वेज ट्रीट भी मिलाते हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। फॉर्मेलिटी वाला खाना नहीं करते, एटलीस्ट जिसका पेट भरे तो उसका ढंग से भरे। तो यहाँ पे आते आते क्या मुझे उम्मीद नहीं थी कि सारे मिल जाएंगे, और मेरे पास एक ही टिफ़िन बचा था क्योंकि एक दो जो डॉग्स थे एक्स्ट्रा मिल गए थे। और वो कभी जैसे मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो उस हिसाब से। और 2-3 घंटे मुझे मतलब हम लोगों को बनाने में भी लगता है खाना। ठीक है, आटा लगाना इतने सारा, और उसके बाद परांठे बड़े बड़े उसको कटिंग करना। सो बेचारे एक थोड़ा सा ही टिफ़िन पड़ा था, और ये जो बड़े बड़े हैं ये उनको खाने नहीं दे रहे, जो चिटकू और उसकी बहन है ना। तो बेचारे देख रहे थे कि क्या खाएं ये। तो मैं एक ही टिफ़िन था, तो अब ये दोनों हिम्मत नहीं करते उनके सामने। तो चिटकू देखो कैसे देख रहा है मुझे ना, एक आशा में कि मैं शायद इनके लिए कुछ लाई हूँ। ट्रीट्स होती हैं, अब ट्रीट्स मतलब गाड़ी में रह गई थी, तो पेडिग्री उसने खा लिया था, एडी ने। एडी का भी पेट भरना ज़रूरी था। और स्नोई वगैरह के लिए वहाँ पे, और भालू वगैरह भी काफ़ी मतलब उनका है, उनको उनके लिए थोड़ा छोड़ के भी आती हूँ, भालू के लिए ना एक्स्ट्रा भी रख के आती हूँ। अब स्नोई को तो क्या है कि अब देखो ये टिफ़िन भी पूरे खाली हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कल आऊँगी। और मेरे को ऐसे देख रहा था, तो चिटकू और इसकी बहन ये लोग मतलब देख रहे थे कि कुछ है इसके अंदर, थैले के अंदर। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैं सामने गई और मैं खाना ख़रीद के लाई। जैसे भी मैंने ब्रेड ब्रेड मैश करके उस अंडे वाले के पास, वो वार येलो वाले अंडे बचे थे और 2 मैंने ख़रीदे। तो 50-100 रुपये का खाना बना के मैंने 4 टिफ़िन अलग से बनाए। वैसे मैं नहीं देती हूँ, ये मजबूरी थी कि जो मेरे को सामने शॉप दिखी मैंने दिया। मैं वेज ही खाना देती हूँ, आपने देखा होगा, और वेज खाना कॉस्टली भी पड़ता है। तो अब मैंने इसका टिफ़िन अलग रखा और चारों को अलग अलग दिया, क्योंकि ये दोनों ना बहुत छोटे हैं और डरपोक भी है। और ये देखो घास के अंदर घुस गया ताकि मैं उसको वहाँ दूँ। इसको ये वाला ना थोड़ा बदतमीज़ है, ये दोनों ये खाने नहीं देते। अब ऑरेंज वाला उसको मारता नहीं है, तो मैंने सबको अलग अलग दिया और बना के लाई थी कि अलग अलग खाएंगे। तब भी देखो वो एक दूसरे का ही देखेंगे, इनकी आदत है। क्योंकि जब पेट नहीं भरा होता ना, तो सोचते हैं कि सब मैं खा लूँ, ऑब्वियसली भूख तो लगती है। तो मैं सफिशिएंट भर भर के एक एक टिफ़िन लाई। फिर चिटकू को तो मैंने किया बाहर। मैंने कहा चिटकू को, ये सबसे ज़्यादा डरपोक है, तो मतलब बाहर करके लॉक लगा दिया, मतलब कुंडी लगा दी, और आराम से ये खाने लग गया। फिर अंदर बचे 3, और तीसरा जो है चिटकू का जो बहन है, वीक हो गई है, जो मिली नहीं थी ना मुझे काफ़ी टाइम से, या भाग जाती है डर के मारे, ये लोग भगा देते हैं। तो इसका मैंने बन लॉक करके फिर उसको मैंने खाना दिया घास के अंदर छुप के, और उन दोनों को बड़ों बड़ों के सामने खड़ी हो गई क्योंकि इस तरह से खिलाना पड़ता है इनको खाना ना, ताकि एक दूसरे से लड़े ही नहीं। क्योंकि ये जो बड़ी वाली है ना, ये उसको मारती है। तो मैंने इसको बुलाया अलग से ताकि ये थोड़ा सा अलग बिज़ी हो जाए। और मतलब देखो फिर ये स्नोई उसकी तरफ जा रही थी, क्या नाम है, चिटकू की तरफ। तो मैंने लॉक लगा दिया, क्योंकि मुड़ के तो ये जाएगी नहीं। अब उसे पता है मैं खाना दे रही हूँ, तो इतने में खाना ख़त्म हो जाएगा, वरना ये बाहर से निकल के भी भाग जाती है उसको डराने के लिए। फिर इतना मुश्किल होता है इनको खाना खिलाना। फिर ये देखो यहाँ आ गई, खाना इसका रखा है लेकिन इतनी बदतमीज़ है। अब वो चिटकू की बहन घास में चली गई। फिर मैंने इनका टिफ़िन करके इसको घास के अंदर दिया, इस बेचारी को। इसको खाना देना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब खा लेते हैं बाहर जाके, कुछ भी मिल जाता है। तो इसको मैंने खड़ी हो गई, इसकी खाना खाए। इसने पूरा टिफ़िन आज भर के खाया, तो मुझे चैन आया, कल भी नहीं खाया था। और वो फिर वो वाली दूसरी वाली बीच बीच में आ रही थी। अब देखो आराम से खा रहे हैं चारों। तो मैंने खाना खिला के ही टिफ़िन मेरे को वापस भी चाहिए था। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग पे बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। और चिटकू ने भी खा लिया।